कि विभिन्न मामलों में जब फ्रैक्चर हो जाता है, विभिन्न अंगों में फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम कैसे उसमें प्राथमिक उपचार करते हैं, कैसे खपचियाँ बांधते हैं, कैसे पट्टी बांधते हैं, कैसे त्रिकोणीय पट्टी का प्रयोग करते हैं, कैसे झोली बनाते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस डेमोन्स्ट्रेशन की। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, तो मुझे रास्ते में एक लड़की गिरी पड़ी नजर आई, घायल अवस्था। तो मैं उसके पास मदद के लिए पहुंच गया। मैंने कहा, अरे इसकी तो मदद करनी चाहिए, तो चिल्ला रही है बेचारी, दर्द से करा रही है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? तो उससे बोला भी नहीं जा रहा था दर्द के मारे। कहने लगी, सर मैं रास्ते से गुजर रही थी, कोई गाड़ी मेरे को टक्कर मार के चली गई और मैं गिर गई और बेहोश हो गई। अभी मुझे होश आई है, लेकिन होश आने के बाद मेरे एक साइड से बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा, पैर और हाथ पैर सभी दर्द कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ में हूँ मैं, मुझे मेरी मदद करिए। मैंने कोई बात नहीं, मैंने अपना परिचय दिया। मैंने कहा मैं फर्स्ट एडर हूँ, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा, मैं तो जानकार हूँ, ऐसी बात है तो मदद तो जरूर मिलेगी। जब मैंने ये सुना तो मैं इसको पहले, मैंने कहा आपको पहले एक अच्छे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बिठा दो। तो एक दो लोग जा रहे थे, उनकी मदद, यहाँ खबच्चियाँ बांधनी पड़ेगी, पट्टी बांधनी पड़ेगी। ये कहने लगी, सर जो भी है आप मेरी मदद करो। तो मैंने इसको खबच्ची और पट्टियों की बात तो कह दी, लेकिन ना तो खबच्ची थी मेरे पास, ना पट्टी थी। तो मैं सोचने लगा क्या किया। तो देखिए, फर्स्ट एडर होता है साधन कुशल, वो आसपास जो साधन होता है वो उसका जुगाड़ कर लेता है, उसको कुशलता पूर्वक मैनेज कर लेता है। तो मुझे ध्यान आया कि मेरे पास दो नोटबुक हैं, नोटबुक की कवच्ची बनाई जा सकती है। तो दो नोटबुक की मैंने सोचा इसकी हम कवच्ची बना लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। ठीक, कवच्ची तो चलो हो गई मेरे पास, ये मान लिया हमने कवच्ची है, लेकिन इसको बांधने के लिए पट्टी की जरूरत थी। पट्टी कहाँ से लाता है, इतनी पट्टी कहाँ से है, रुमाल है, रुमाल से पूरी बन जाएगी। तो मैं सोचने लगा पट्टी कहाँ से मैनेज की जाए। तभी वहां से जाते हुए दो व्यक्ति नजर आएंगे, एक किस्से पे पगड़ी बंधी हुई थी। मैंने सोचा इससे मदद की जाए। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा साहब आना जरा इधर, आपसे मदद चाहिए। कहते क्या मदद चाहिए? मैंने कहा बेचारी इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया, इसके फ्रैक्चर हो गया हाथ में, और इसको है ना पट्टी बांधकर हमने ले जाना है, इसको इसका फ्रैक्चर हो गया, मदद करोगे? अरे सर आप इतना बात कर, मदद करनी क्यों नहीं करेंगे हम? उसने अपनी पगड़ी दी। अब मैंने कहा अच्छा जब इतने ही काम कर पगड़ी दे दी है तो इसको जैसे मैं कहता हूँ इसको काट भी दे दी, पट्टी बना के दे दो। मैंने जैसे उसको कहा उसने वैसे पट्टी बना के दे दी। सहारा देखिए उसको, ठीक है, सहारा देखिए। अब मैं तैयार हो गया था इसको कवच्ची बांधने। तो मैं वो कवच्ची जो मैंने नोटबुक की बनाई थी वो उठाने के लिए जैसे ही उड़ा तो पीछे मुझे नजर आया लकड़ी का ढेर पड़ा है। तो मेरे मन में आया कि नोटबुक की बजाय अगर लकड़ी की कवच्ची मिल जाती है तो ज्यादा उपयोगी, तो ज्यादा यूजफुल। मैंने क्यों ना मैं उसमें से ढूंढ ली। तो मैं पीछे जाकर मैंने उसमें से दो कवच्चियां ढूंढ ली, बड़ी शानदार कवच्ची। तो जब भी आप खबच्ची तैयार करें, आप किसी भी चीज की तैयार कर सकते हैं, तो ये खबच्ची जिस अंग में बांधी जानी है उस अंग से थोड़ी बड़ी, जहाँ पर फ्रैक्चर है। तो हमने ये ढूंढ ली। अब इसको बांधना था, इसको बांधने के लिए तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक कवच्ची बाहर लगाई, एक अंदर।
ठीक, यहाँ लगा। और फ्रैक्चर कहाँ था? फ्रैक्चर यहाँ था। हाथ को सारा तो देखो, ठीक से यहाँ पे फ्रैक्चर। अब इसको हमने बांधना था। इसको बांधते समय हम ध्यान रखेंगे कि जब बांधेंगे तो पट्टी फ्रैक्चर जिस पॉइंट पे वहां पे नहीं बांधी। अगर वहां बांधी तो उसको तकलीफ और बढ़ जाएगी, फ्रैक्चर हो सकता है और खुल जाए। तो फ्रैक्चर के एक सिरे पे एक पट्टी बांधेंगे, फ्रैक्चर के दूसरे सिरे पे दूसरी पट्टी बांधकर खबच्चे को हम बांधेंगे। ये तिकोनी पट्टी हमने ली। इसका तिकोनी पट्टी का सिरा, ये वाला सिरा हम उस साइड पे रखेंगे जिस हाथ में फ्रैक्चर हुआ, और लंबा वाला सिरा जिसे बेस कहते हैं उसको हम दूसरी साइड पे रखेंगे। और इस प्रकार से ये पट्टी यहाँ से निकाल लेंगे और निकाल कर ये सिरे को हमने यहाँ रखा। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से हाथ ऊपर मतलब जैसे ऐसे किया, और इस प्रकार से हमने ये झोली बांधी। अब ये हाथ हटा लो। ये देखिए, ये झोली हमने 90 डिग्री कोण पे बनाई है। कौन सी झोली बनाई है? 90 डिग्री। आर्म स्लिंग, बाजू लटकाने वाली झोली, इसको कहते हैं बाजू लटकाने वाली। बाजू लटकाने वाली झोली कब बांधी जाती है? जब बाजू में फ्रैक्चर होता है। बाजू की हड्डी को सपोर्ट देने के लिए हम ये झोली बांधते हैं, और ये 90 डिग्री कोण पे, 90 डिग्री कोण पे, ठीक। देखिए 90 डिग्री कोण हो गया। ये उंगलियां हमने यहाँ पर बाहर रखी, ये बाहर रखी हुई है ना। ये क्यों रखी है, आपको इसका कारण पता है क्यों रखी है? ये इसलिए रखी है कि ये चेक करना है हमने कि इसका ब्लड का सर्कुलेशन पट्टी बांधने के बाद ठीक है या नहीं। ये चेक करने के लिए हमने ये उंगलियां बाहर रखी हैं। अगर ब्लड का सर्कुलेशन पट्टी बांधने के बाद ठीक होगा तो इसके नाखूनों के रंग लाल, हमने चेक किया, नाखूनों के रंग तो लाल है, ठीक है, ठीक। कारक झोली कब बांधी जाती है? बाजू की हड्डी, जब ऊपरी बाजू में फ्रैक्चर हो, उस हड्डी को, उस हाथ को सहारा देने। तो कैसे बनती है? ऐसे पट्टी ली, इसको ऐसे घुमाया, और इसके बाद ये बनाया छल्ला, और ये कफ कमीज का यहाँ पे होता है ना, तो इसको हमने यहाँ पे डाला आपके पास। और ये जो खबच्ची है, क्योंकि ऊपरी बाजू में हुआ फ्रैक्चर, तो एक बच्ची यहाँ पे बांधी जाएगी। और इसको बांधने के बाद हम इसको ऐसे कर देंगे 45 डिग्री कोण पे, यहाँ कॉलर के साथ बांधेंगे। यहाँ कमीज का कॉलर होता है ना, तो यहाँ कॉलर के साथ बांधेंगे। ये होती है कफ एंड कॉलर। इस बाजू को हम ऐसे क्यों नहीं रखे रहे? इसलिए नहीं रख रहे कि अगर ऐसे रखेंगे तो इस बाजू के वजन से यहाँ पर इसको तकलीफ बढ़ सकती है ना? जी सर। इसको पेन बढ़ सकता है, इसकी सूजन बढ़ सकती है। तो इसलिए कफ एंड कॉलर झोली कैसे बांधते हैं, समझ आया? अब इसको बांधने के लिए इसकी टांग उठानी जरूरी थी, लेकिन फ्रैक्चर में तो उस अंग को हिलाना डुलाना ठीक नहीं होता है, मनाही होती है। अगर हिलाई डुलाएंगे तो फ्रैक्चर और बढ़ सकता है। तो देखिए, मैंने जैसे तैसे करके एक जगह ढूंढ ली पट्टी निकालने की, बिना हिलाई डुलाए टांग को कैसे पट्टी निकालना। देखिए, एड़ी के नीचे जगह होती है, मुझे जगह मिल गई पट्टी निकालने की, और घुटने के नीचे भी जगह होती है, कुदरत ने जगह दे रखी है। तो मैंने 2 पट्टी ली, एक पट्टी को एड़ी के नीचे से निकाल लिया,
और खपच्चियों को उठाकर इस पट्टी को नीचे खिसकाकर इसके ऊपर रख दिया, खपच्चियों को पट्टी के ऊपर रख दिया और दूसरी पट्टी ली, उसको घुटने के नीचे से निकालकर ऐसे और खपच्चियों को उठाकर खपच्ची के नीचे पट्टी ले जाकर छोड़ दिया। अब देखिए हमने पट्टी बांधी थी, तो मैंने अब वो पट्टी बड़े आराम से इसको बांध दिया और पट्टी बांधते टाइम मैंने ध्यान रखा पट्टी कभी भी फ्रैक्चर के ऊपर नहीं बांधी जानी चाहिए, पट्टी फ्रैक्चर के एक सिरे पे बांधी जानी चाहिए और दूसरी पट्टी दूसरे सिरे पे बांधी जानी चाहिए। तो मैंने दूसरी पट्टी दूसरे सिरे पे बांध दी। इस प्रकार पट्टी बांधकर मैंने इसकी टूटी हड्डी को हिलने डुलने से बिल्कुल रोक दिया, उसकी मूवमेंट बिल्कुल खत्म कर दी। अब फिर भी ये टांग हिलाकर इसमें मूवमेंट कर सकता है, हिला डुला सकता है अपनी इस टांग को, तो उसको तकलीफ पहुंच सकती है। तो हमने फिर क्या किया, इसकी टांग जो जिसमें फ्रैक्चर हुआ है उसको दूसरी टांग का सहारा देने के लिए उसको बांध दिया, दूसरी टांग को एक दूसरी टांग के साथ बांध दिया। तो उसको बांधने के लिए हम क्या करते हैं, 8 की आकृति की पट्टी बना लेते हैं, 8 की आकृति की ताकि वो टांग की मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाए। तो 8 की आकृति की पट्टी बनाने के लिए देखिए इस टांग में तो कुछ हुआ नहीं है, इस टांग को तो हम पास कर सकते हैं ना उठा के, उसको पास किया और एक पट्टी ली, उसको इसके नीचे से निकाल दिया, इनके नीचे से, और दोनों सिरों को पकड़ के ऐसे कर दिया। अब देखिए 8 की आकृति की पट्टी हम कैसे बनाते हैं, जिसको कहते हैं फिगर ऑफ 8 बैंडेज। इसको ऐसे क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद ऐसे बांधा, ये 8 बन गया। तो 8 की आकृति की पट्टी बन गया, तो इसको कहते हैं फिगर ऑफ 8। ये फिगर ऑफ 8 बांध के हमने इसकी दूसरी टांग का भी सहारा ले लिया। लेकिन क्या है कि दूसरी इसको थोड़ा सा इस पट्टी के ऊपर बांध दिया, और दूसरी पट्टी ली, उसको हमने फ्रैक्चर के थोड़े से ऊपर बांधने आए, घुटने से नीचे, वो हम घुटने के नीचे से निकाल देंगे। यहाँ पे लेके बांध, और तीसरी पट्टी घुटने से थोड़ा सा ऊपर बांध देंगे। ऐसे करने से 3 पट्टी और बांध देने से इसका ये पैर बिल्कुल स्थिर हो गया। हाथ डाला, अंगूठे से स्लिप किया, यहाँ पे गड्ढे में आता है हाथ, तो यहाँ से हमें पता लगता है टक 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 पड़ गया, या फिर हमें यहाँ से हमने यहाँ से देखा इसकी नाड़ी भी नहीं चल रही। पहले हमने देखा था इसकी सांसें भी नहीं और इसकी नाड़ी, अगर नाड़ी चल रही होती, सांसें नहीं चल रही होती, तो हम कृत्रिम सांस लेते, लेकिन इसकी नाड़ी भी नहीं चल रही, सांसें नहीं चल रही, तो सी से हम तुरंत ही मान लेते हैं ये सीपीआर है। तो तुरंत हम कैसे करते हैं, फिर सीपीआर देने के लिए रुमाल निकाला, रुमाल इसलिए डालते हैं उसके मुंह पर कि उसके बैक्टीरिया या हमारे बैक्टीरिया आपस में ट्रांसफर ना हो, उसके मुंह पे डालकर नाक दबा देंगे और सांस भरकर ऐसे 2 बार सांस उसके मुंह में छोड़ेंगे। और बिल्कुल इसके पास आकर रुमाल हटा लेंगे, पास आकर ऐसे जैसे मैंने बताया था ऐसे पंजा बनाएंगे ऐसे, और ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे
रखेंगे इसके सीने के बीचों बीच और 30 बार दबाव देंगे, एक ही ताल में, एक ही स्पीड में। फिर रुमाल निकालकर फिर सांस लेंगे नाक दबाकर, और फिर इस तरीके से बस हाथ से पंजा बनाकर फिर ऐसे दबाना। तो इस प्रकार हम CPR देते हैं और व्यक्ति की जान बचाने के लिए। ये है CPR देने का। ठीक है, समझ आ गया? तो अब मैं